अगर आर्थिक सहयोग किया जाए तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे जितना मीडिया कर्मी। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव निभाया जा रहा है कि ये पेपर वो पेपर, फिर कहाँ बात कहाँ कुछ। चलो नमस्कार। अभी हम नवादा में हैं, जहां पे केदारलाल गुप्ता के एक ही परिवार के 6 लोग जो है, जिसमें केदारलाल गुप्ता खुद, उनकी पत्नी और तीन उनकी बेटी और एक बेटा था, जो कर्ज के तंगी से आकर के वो आत्महत्या कर लेते, और वो आत्महत्या मजार पे जाके किए थे। उसमें कितनी सच्चाई है, और यहाँ पे बहुत सारे बातचीत हुई थी, बहुत सारे अनर्गले भी बातचीत हुई थी। और यहाँ पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पे देखिए इनके घर के सदस्य भी है, यहाँ पे एक पत्रकार भाई साहब भी है, और यहाँ पे इनके बड़े बेटे हैं, इसका नाम अमित है। आपका नाम अमित है? अमित गुप्ता। अच्छा, आप कहाँ थे उस दिन? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते? कितने साल से दिल्ली रहते हैं आप? 5 साल से। 5 साल से। आपका शादी हो गया है? हाँ, हो गया। अच्छा, आपके पिताजी जो नवादा में जो दुकान करते थे, कितने साल से कर रहे थे? ये दुकान तो बहुत काफी समय से है, 30 साल से। बहुत साल से, जब से नवादा में रहना शुरू हुआ, जब से आप बिजनेस। पिताजी के साथ कितने साल नवादा में रहे? 2017 से पहले नवादा में ही था मैं। पापा के साथ? हाँ, मम्मी पापा। उससे पहले पापा जो है कर्ज वर्ज के बारे में आपको बताए थे? देखिए, कर्ज वर्ज के बारे में हम लोगों को पापा, मुझे क्या, किसी को शेयर नहीं करते अपना मैटर। वो कोई चीज का फैसला लेना होता है ना, वो हम लोग से बिना पूछे लेते, और हम लोग उसमें हाँ बोलते हैं। ये नहीं कि नई चीज नहीं करिए। पापा से आपको अंतिम बातें कब हुई? मेरी बात उस दिन भी हुई थी जिस दिन पापा पॉइजन खाए थे। सुबह में ऐसे ही हुआ था, मुझे बात करना है कुछ, तो पापा बोले अभी मेरा तबीयत खराब है, फिर काट दी। हाँ, समथिंग 1 मिनट हुआ होगा। तो मान लीजिए अभी आपके पास जो काम कर रहे थे, जहाँ बाहर में रहते थे, वहां पे आप बिना पूछे आ भी गए, जैसे आपने बताया है, और यहाँ पे आपको नौकरी पे रखा भी नहीं जा सकता है। उसके बाद आप आपके फैमिली जो है, जिस प्रकार से आपके परिवार के सदस्य वो आत्महत्या कर लिए हैं, उसके बाद जो है आप थोड़ा उस डिप्रेशन में भी हैं। मान लीजिए कि आपका नौकरी भी छूट जाएगा, उसके बाद जो है आपको आर्थिक मदद की जरूरत है बहुत, क्योंकि ये बातें होना जरूरी है। बहुत सारे बातें आपने मीडिया वाले को बताया, बहुत सारे बात जो है आम जनता के बीच भी गया है, लेकिन जो आर्थिक मदद आपको मिलना चाहिए था, वो अभी तक कितने लोगों, कितना नेता आया है, या सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा किया गया है, कुछ ऐलान किया है कि नहीं किया है? देखिए, ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ पे विधायक जी भी आए थे, सिर्फ इतना ही बोले। पूछ रहा था कौन सा विधायक आए थे? क्या नाम था? प्रकाश वीर चौधरी जी जो है, बहुत जनता के कहे हुए के बाद जो है परसों आए थे। उन्होंने स्वास्थ्य मतलब जो है अपना जो है मंतव्य रखे कि हम विधायक वीडियो साहब के खबर करते हैं, सीओ साहब के कहते हैं, मगर अपने स्तर से वो कुछ नहीं बोले, नहीं न किए वो कुछ नहीं। नहीं। और उनके कहने पर जो है इतना लापरवाही मेरे बिहार में जो है, सुशासन का राज जो है, कि जो है अभी तक जो है ना वीडियो आया है न सीओ आया है। आप समझ सकते हैं कि जब भी हमारे बिहार में किसी भी प्रकार का घटना होता है, जैसे तालाब में एक बच्चा डूब जाता है, उसके लिए भी नीतीश कुमार अपने फेसबुक हैंडल से ट्वीट करके कहते हैं उनको 4 लाख मुआवजा देना चाहिए, और दिया भी जाता है। लेकिन एक ही परिवार के जब 6 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसको अभी तक 1 रुपया का जो है आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया जाता है। आप समझ सकते हैं इनका घर जो आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी घर का देख सकते हैं, इसमें 5 भाई का हिस्सेदारी है। आप समझ सकते हैं कि एक घर भी इनको जो है सही से नहीं मिल पाता। और ये शादी इनका हो चुका है, लव मैरिज शादी किए हैं, और जो है वो बाहर में रहते हैं। बाहर में आप समझ सकते हैं कितना कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, और ये इनका जो आर्थिक स्थिति है उसको भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे इनके साथ जो इस गाँव के रुद्र प्रताप है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये घटना के शुरू से लेके अंत तक थे, और उन्हीं से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या अभी तक जो नेता लोग आए हैं, जो भी नेता आए हैं, अभी तक क्या क्या इनको आर्थिक मदद किया है, क्या क्या संदेशना दी है। देखिए, आर्थिक मदद में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बात को घुमा घुमा दे रहे हैं, क्योंकि ये आर्थिक तंगी से ही गए, और ये लाचार हैं कि जॉब कहीं कर नहीं सकते हैं, और ये डिप्रेशन में खुद है, और उसके साथ जितने भी फैमिली थे, उसके कम से कम जो इसकी सदमा उसको कहीं ना कहीं लगा है, और ये सदमा अभी जल्द बर्दाश्त जो है भूल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना इसको जो है बाहर में भी काम करना उतना उचित नहीं बनता है, वो काम सही से भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सरकार से उनके लिए या तो नौकरी देना चाहिए, या तो उनकी जो है कुछ मुआवजा ऐसा होना चाहिए कि कुछ काम कर सके।
बिल्कुल, क्योंकि मानसिक रूप से बिल्कुल तनाव में है, क्योंकि इनको पहला आधार जो आधारशिला है, जो आर्थिक स्थिति है, अगर आर्थिक स्थिति इनका ठीक हो जाए, अगर आर्थिक सहयोग किया जाए, तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे जितना मीडिया कर्मी है, क्योंकि सीबीआई जांच ये तो होते रहना है, क्योंकि प्रशासन ही करेगा, क्योंकि ये 10 दिन है और आप लोग को ही अगर ये लगे रहेंगे तभी इनको यथासंभव कुछ हो सकता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी आ रहे हैं हवा हवाई बात कर रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन और जो भी लोग आए हैं उनको कुछ भी मदद मिल रहा है, क्योंकि आप कहीं भी आवाज उठाइए, क्योंकि इनको मुआवजा मिलना बहुत जरूरी है। और हमें आश्वासन मिला है सांसद महोदय से, अभी से लेके घटना स्थल से लेकर अभी तक 10-12 बार बात भी हुआ है, बात भी की है, आश्वासन भी दिए हैं, और अभी पूरी ड्राफ्ट तैयार है, वो दिल्ली में है, जैसी पहुंचेंगे यहाँ इनका मुआवजा के लेके आगे प्रक्रिया बढ़ेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि कोई भी आ रहे हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से इनको देखिए, क्योंकि आर्थिक तंगी से आज जो सारा कदम उठाया है, आज ये देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी घटना घटी है आर्थिक तंगी के कारण है। और बाकी जो सिस्टम है, उस सिस्टम में पेचीदा हुए और लोगों से लेना पड़ा, लोग तो 12 लाख दिए होंगे नहीं एक बार, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज का मामला है, इस तरह से प्रताड़ित हुए हैं। इस मामला में आरोपी पकड़े जा रहे हैं, इसको भी आरोपी को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इनका आर्थिक स्थिति को देखते हुए सारा काम करना है, आर्थिक स्थिति पे जोर दिया जाए और प्रशासन अपनी कार्य को तेजी से बढ़ाए, यही हम आप लोगों से कहेंगे। जैसे यहाँ पे विजय सिन्हा भी आए थे, उसके तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? हमने बात किया उनसे, उसी समय हम लोग साथ में ही थे, हम बोले उनको कि देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे आप इनके लिए क्या आर्थिक स्थिति से करते हैं, क्या मुआवजा के, तो देखिए आप ऐसा करिए, हमको केस नंबर दे दीजिए, केस फाइल दे दीजिए, और वो उन्होंने बोला कि लेटर पैड पे हमको लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और विशेष कोई आर्थिक मदद के लिए कोई बात उस तरह से हुआ नहीं है, दिया कहा भी नहीं और दिया भी नहीं, और कुछ नहीं मिला। और वही वर्तमान जो उनके साथ जो पहले रह चुके विधायक कन्हैया रजवार, वो भी हवा हवाई में चले गए, एक बात की पुष्टि नहीं हुई है, नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये खुद हमको बोले कि आए और चले गए, अच्छे से बात भी नहीं किए, तो ये बात कहीं ना कहीं चुभता है, क्योंकि इतनी बड़ी दर्द है और आप सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा के जा रहे हैं, तो ये दर्द होता है, ये बहुत बुरा लगता है। देखिए एक ही चीज है कि जब हमारे देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं, वो पैसे लेके बाहर भाग जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है, और गरीब लोग अपनी बिजनेस, अपनी रोजी रोटी, अपनी परिवार को आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, उसमें कर्ज लेकर के अपनी बिजनेस करते हैं, उसमें अगर किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से इसकी पूंजी डूब जाता है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कर्ज की तंगी से आकर के इस प्रकार से घटना बराबर बिहार में पिछले कुछ दिन पहले ही समस्तीपुर में हुआ था, अभी जो है यहाँ पे हुआ है, उससे पहले भी सहरसा में हुआ था। आप समझ सकते हैं कि ये मास सुसाइड जो है कितनी भारत में ही बहुत जो है सबसे चरम सीमा पे है, उसके बाद उस पर सरकार अभी तक ठोस कदम नहीं उठा रही है। अभी तक जो सत्ता पक्ष के नेता है उसमें से कोई नहीं आया है, अगर ये भी विपक्ष में रहता तो आ करके यहाँ पे बहुत सारे बातें बोलती और यहाँ पे कुछ मुआवजा देने की बात की करती, लेकिन अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई फेसबुक पे अभी तक पेज से, कोई अपना पेज से जो है इनके लिए आर्थिक मदद के लिए ऐलान नहीं किया है, अभी तक उनके लिए संवेदना भी नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में जो लोग बैठे हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, गरीबों के लिए क्या करते हैं, और बात जो A to Z पार्टियों की, A to Z लोगों की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं वो धरातल पे बात नहीं करते हैं, बस पेपर ऊपर ही बात करते हैं, ये है ना कि ऊपर ही बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है कि ये पेपर वो पेपर, फिर कहाँ बात कहाँ कुछ। अभी तो हमको कुछ ये खुद बोले हमको कि क्या हुआ, अच्छे से बात भी नहीं किए, चले गए और इतना जल्दीबाजी में आए गए, फॉर्मेलिटी निभाया गया, इतनी बड़ी घटना है, फोटो खिंचाया, बातचीत किया, वीडियो बनाया, चल दिया। बिल्कुल हम यही कहेंगे, क्योंकि उस तरह से हम लोग को हिम्मत भी नहीं हुआ कि आए तो कुछ हिम्मत बना है, उस तरह से हिम्मत हम लोग को अभी तक कोई नहीं बनाने का काम किए हैं। चलिए, लोग नेता लोग दे या न दे, लेकिन हम बिहार वासियों से यही निवेदन करते हैं कि हम भी यहाँ पे इन भाई साहब को अभी 501 रुपया देंगे, जिससे जितना मेरा औकात है उस हिसाब से मदद करेंगे, और इस भाई साहब का अकाउंट अपने चैनल पे वीडियो में भी डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो हो सकता है कि जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं, तो वो लोग कम से कम जो आपके मर्जी से हो, जितनी आपकी क्षमता हो, वो आप इन भाई सबको अकाउंट में डाल दे। बस यही कहेंगे, धन्यवाद।